देखिए, आज हम एक विशेषज्ञ जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के डॉक्टर साहब हैं उनसे मुलाकात करने वाले हैं और कई सारे अब तक इलाज कर चुके हैं, तमाम चीज़ों पर बातचीत करने वाले हैं। किन इलाजों को बारे में और इस बीमारी के बारे में तमाम चीज़ बात करें। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत हमारे क्वेश्चन में आपका। थैंक यू। सर, आज हम नगोछिया आए हुए हैं आपसे बातचीत के लिए। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से संबंधित आप मरीजों को देखते हैं और चर्चा यह भी इस बात का भी है कि आप काफ़ी सारे मरीजों को अब तक सफल इलाज कर चुके हैं। क्या कुछ थोड़ा जानकारी दीजिए। एक्चुअली आजकल के परिवेश में हो क्या रहा है कि लोगों को जो है जागरूक नहीं है जी कि डायबिटीज़ होता क्यों है और हाइपरटेंशन होता क्यों है। जी और लोगों का जो है कि ऐसा खान पान है जो कि उस पर लोगों का कंट्रोल नहीं है, जी जिसके कारण जो है आजकल मैक्सिमम आबादी जो है इससे हमारे ग्रसित हो रहे हैं डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से। जी तो एक्चुअली डायबिटीज़ जो है लोग अवेयर नहीं है कि डायबिटीज़ हो गया, चलो शुगर हो गया तो क्या हो गया, दवा नहीं खाएंगे, सीरियस हो जाएगा तब दवा खाएंगे। लेकिन डायबिटीज़ हमारा एक साइलेंट किलर है। जी वो क्या करता है कि जैसे ही जब शुगर आपके बॉडी में बढ़ता है और यदि उसको कंट्रोल नहीं करते हैं आप, तो उससे आपका किडनी, आँख, हार्ट सब कुछ जो अफेक्ट होने लगता है, सब डैमेज करने लगता है। इवन कि कभी कभी जख्म हो जाता है पैर वगैरह में तो ठीक नहीं होता है। जी कभी कभी ऐसा नौबत आता है कि पैर को काटना पड़ जाता है। इसलिए हम लोगों से अपील करेंगे कि यदि किसी को डायबिटीज़ डायग्नोस्ट होता है तो आप उसको सीरियस लें और उसको कंट्रोल करें किसी भी अच्छा अच्छे। सर, जिस तरह से आप खान पान के बारे में बता रहे थे, जी जी तो खान पान पे किस तरह से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्या होता है आज के बिजी शेड्यूल में जी जी लोग खाने का टाइम कोई शेड्यूल नहीं होता है, किसी भी टाइम खाते हैं, किसी भी टाइम कुछ भी खा लेते हैं। जैसे बाहर के खान पान में आज के समोसा, लिट्टी, फास्ट फूड ये सब अधिक हो जी गया जी है। जी एक्चुअली खान पान हम लोग का ऐसा होना चाहिए जिससे कि ओबेसिटी कंट्रोल है। जी मेन कारण जो होता है डायबिटीज़ होने का बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक है, जिसमें एक हमारा ओबेसिटी है। जी और ओबेसिटी होने के कारण क्या है कि जो भी हम लोग डाइट लेते हैं उस हिसाब से हम लोग एनर्जी को एक्सपेंड नहीं करते हैं। जी वो धीरे धीरे हमारा क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में, ठीक है, वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होता है और ओबेसिटी कॉज करता है। जी तो हम लोग को खाना ऐसा होना चाहिए जो कि जिसमें ज़्यादा ऑयली फूड ना हो, जी जंक फूड ना हो, जी और एक रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए हर किसी को। जी ठीक है, सुबह मॉर्निंग में यदि कभी भी टाइम मिलता है वो मॉर्निंग इवनिंग में, तो आप आधा घंटा से 1 घंटा के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो आप कम से कम डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से काफ़ी लंबे समय तक बचे रह सकते ये तो सर बचाव का एक उपाय हो गया। मान लीजिए किसी को हो गया है, हैं। जी जी। अब वो क्या करेंगे, कैसे? तो यदि किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो हम लोग उसको जो है मेडिसिन दे करके कंट्रोल करते हैं, उसके साथ साथ कुछ परहेज़ बताते हैं और क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एक डायबिटिक चार्ट आता है, डायबिटिक डाइट जिसको बोलते हैं, उस हिसाब से उनको खाना होता है और रेगुलर एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम सर लोगों को पता भी नहीं चल पाता है। जैसे मान लीजिए किसी को है लेकिन उनको जानकारी नहीं है, वो कुछ भी खा रहे हैं। जी जी। जब डायबिटीज़ अधिक हो जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल। डायबिटीज़ पहचानने का जो है कुछ मुख्य लक्षण होता है, जी जिसमें आपका है कि किसी को डायबिटीज़ हो जाता है और वो जांच कराएंगे तब पता चलेगा, लेकिन उससे पहले कैसे पता करें तो उसका कुछ मुख्य कारण होता है, जिसमें कि पेशेंट को बार बार पेशाब लगना, जी प्यास लगना, जी। ठीक है, भूख लगना, मुंह सूखना, जी। ये सब लक्षण यदि आ रहा है तो उनको जो है परामर्श लेना चाहिए। एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार है, MBBS MD, मैं पटना से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम जो यहाँ जो जन औषधि केंद्र चलाते हैं, संचालक हैं, जहाँ करते हैं सर, अभी हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे। विशेषज्ञ जो है वो डायबिटीज़ को लेकर जो बहुत जानकारी दिए, और ये किस जगह पे है और क्या कुछ है बताइए सर। सर्वप्रथम कोशी न्यूज़ का हार्दिक धन्यवाद। नौगछिया की धरती पे वो कुर्सेला से चल के आए हैं, उसके लिए आभार। हमारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र नौगछिया 2 नंबर प्लेटफॉर्म के नीचे RPF बैरक है, उसके जस्ट सामने में है। और इस प्रयास से मैंने जनमानस को डायबिटीज़ और भी बहुत जनरल ऐसा कंसेप्ट है, जैसे अभी आप देखे होंगे कार्डियक के बहुत ज़्यादा पेशेंट आपको मिल रहे होंगे, और लोगों को एक्चुअल में पता भी नहीं चलता कि हम किस बीमारी से ग्रसित हैं। जी तो इसलिए मैंने अच्छे अच्छे डॉक्टरों की एक श्रेणी मैंने कोशिश करी है, उनसे विनती करी है कि अगर आप लोग थोड़ा सा समय दें तो लोगों को फ़ायदा मिल सकता है, समय रहते इलाज मिल सकता है। तो इसी कड़ी में हमारे यहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं और वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन को लेकर जो है विशेषज्ञ है। जी बिल्कुल। अभी तक सफल इलाज बिल्कुल। आप खुद कुर्सेला से आ रहे हैं तो आप एक सर्वे, आप तो रिपोर्टर भी हैं, आप सर्वे करा लेंगे तो अभी किसी भी गांव में जाइएगा तो सबसे ज़्यादा डायबिटिक रोग या फिर आपको हाइपरटेंशन के रोग मिलेंगे, क्योंकि कोरोना के बाद से जो है ना लोगों में हमेशा से, और अभी भी मतलब किसी न किसी क्या कहते हैं प्राकृतिक आपदाओं के कारण से भी लोग अभी बहुत तनाव में रहते हैं। तो हाइपरटेंशन के केसेज आपको मिलते हैं और एक्चुअल में लोग जज नहीं कर पाते हैं कि विच काइंड ऑफ डिजीज
आई हैव, तो जिसमें दिक्कतें आती हैं, और अगर समय रहते उनका सटीक इलाज हो, एक अच्छे विशेषज्ञ से इलाज हो, तो हमको लगता है कि सबसे बेहतर बात होगी। देखिए, एक तो यहाँ पर जन औषधि केंद्र आप दे रहे हैं, बहुत बेहद सस्ते में दवाइयाँ मिल रही है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में। इसके साथ ही आप डॉक्टरों की इस तरह की श्रेणी खड़े कर दिए हैं, जहाँ चाहे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या चर्म रोग, ऐसे कई सारे डॉक्टर जो है यहाँ पर बैठते हैं, जिस वजह से जो है नौगछिया के लोगों को या कुर्सेला जो आसपास के लोगों के हैं 30-40 किलोमीटर के रेंज के, चाहे भीरपुर के हों या कहीं के भी हों, चौसा के हों, उनको अब कहीं दूर नहीं सोचना पड़ता, वो सब इलाज लगभग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से भी अपने चिकित्सकों का भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उनके प्रति हम क्या कहते हैं, मेरी संवेदना, मतलब इनके इतना हम थैंकफुल हैं उनके लिए कि वो पटना ऐसे शहर से को अपना क्षेत्र ना बना के हमारे नौगछिया से शहर को क्षेत्र बना रहे हैं, जिससे कि गरीब जनमानस की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो सके। इसके लिए उनका तहे दिल से आभार है। इसके साथ चर्म रोग के विशेषज्ञ जो है वो भी भागलपुर से बिल्कुल। और आपने जो वीडियो बनाया था उसका एक ऐसा असर पड़ा कि हमको लगता है कि एक श्रेणी बन गई पेशेंट की, एक चेन बन गया। अभी भी आप जब शुरू कर रहे थे तो एक पेशेंट अभी आया हुआ है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो नहीं, जानकारी के अभाव में जो है वो पड़े रहते हैं घर में, उन्हें इलाज नहीं। देखिए, मैं आपके माध्यम से सारे जनमानस से अपील करना चाहूँगा कि अब जो है ना, चिकित्सा आसान हो गया है। आप अगर एक सही जगह इलाज करते हैं तो समय रहते आपके बीमारी का क्या, मतलब आप बीमार किस चीज़ से हैं वो पता चल जाएगा। अगर पता चल जाएगा तो इलाज आसान है। लेकिन आप अगर अंधेरे में इलाज करेंगे, बिना डायग्नोसिस के इलाज करेंगे, तो पता चला कि आपको बीमारी कुछ और है, आप दवा कुछ और के कर रहे हैं, और पता चला कि हम आपको खो दिए। तो इससे अच्छा है कि विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए। कैसे सर इस जगह पे आ सकता है? ये नौगछिया रेलवे स्टेशन के बगल में ही है। कैसे सर, मैं बस से भी सुगम हूँ, मैं ट्रेन से भी सुगम हूँ। नौगछिया बस स्टैंड से आप जैसे ही नौगछिया 2 नंबर प्लेटफॉर्म स्टेशन आएंगे, वहीं पूरब दिशा में आरपीएफ बैरक है, उसके सामने मेरा जन औषधि केंद्र है, और वहीं पे सर चिकित्सकों की सेवा में ले रहा हूँ, और अपने बगल में ही सारा क्लिनिक। बिल्कुल बिल्कुल। और नौगछिया ट्रेन से अगर आते हैं तो 2 नंबर प्लेटफॉर्म के नीचे आना है, वहीं पे आपके सामने हमारा केंद्र है, वहाँ पे आप अपनी सेवा ले सकते हैं। परिचय सर आप? मेरा नाम अमित कुमार है और मैं जन औषधि का संचालक हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोसी न्यूज़ देख रहे थे। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक अपने दोस्त अजीत को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।